देखिए, डिफिनिट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा में मैक्सिमम टाइम्स पूछे गए हैं, हम कुछ उस क्वेश्चंस पे आप नज़र डालते हैं और उनको हम सॉल्व करवाएंगे। और आप लोगों को भी डिफिनिट इंटीग्रल और एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल अभी अभी जो हमने चैप्टर पढ़ाया है और ख़त्म भी हो चुका दोनों चैप्टर, इससे रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो व्हाट्सएप पर ग्रुप जो बना हुआ है उसमें भेज के पूछ सकता है और मैं निश्चित रूप से उन लोगों को बताऊंगा। कुछ हमें जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं उन क्वेश्चंस को मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि चैप्टर मेरा समाप्त हो चुका है, दोनों टॉपिक डिफिनिट इंटीग्रल और एप्लीकेशन भी उसका। बट हमें लग रहा है कि उससे रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बताना नेसेसरी है, इसलिए मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे क्वेश्चन है हम लोगों का 0 to π/2 √10x प्लस √cot x dx। हमें इंटीग्रेट करना है, डिफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है बेटा है। तो करेंगे क्या हम लोग, 0 to π/2 √10x को हम लोग लिख सकते हैं sin x अपान cos x, अंडर रूट में है, अंडर रूट का साइन हमने लगा दिया। और ये जो cot x है, cot x को हम लोग लिख सकते हैं cos x अपान sin x dx। अब इतनी बात तो आप लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप 0 to π/2 ये लिमिट हो गई cos x एंड sin x अंडर रूट में एलसीएम हो गया अंडर रूट cos x एंड sin x, एलसीएम। तो यहाँ आपका बच गया sin x और यहाँ आपका बच गया cos x dx। आ रहा है आप लोगों को समझ में। अब यहाँ पे हमने जो इंटीग्रेंड फाइंड कर लिया, अभी वो कहीं से भी इंटीग्रेबल लग नहीं रहा है। इसको पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको इंटीग्रेबल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने किया क्या कि sin x प्लस cos x अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया यहाँ पे, 2 sin x इंटू cos x, और 2 से हमने क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया dx। कुछ लोगों की कंप्लेन आ रही थी कि सर जी आप सब एक ही में लिख देते हैं, समझ में आता नहीं है। जबकि हम लिखते तो थे सब एक में, लेकिन स्टेप वाइज समझाते थे एक एक अक्षर। तो हम यही आशा कर रहे थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है आप लोगों को। बट कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर आप एक साथ लिख देते हैं और कायदे से समझ में आ नहीं रहा है। तो हमने अब अपना पढ़ाने का जो सिस्टम है उसी को हमने चेंज कर दिया। अब अंडर रूट 2 ऊपर ले जाएंगे। अब यहाँ 0 to π/2 sin x प्लस cos x
टू साइन एक्स इंटू कास एक्स dx। ठीक है, और सिंप्लीफाई करिए। अंडर रूट 2 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कास एक्स, 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स dx। हमने कुछ नहीं किया, 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अंडर रूट 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कास एक्स। अब यहाँ पे 1 है, 1 को यहाँ पे 1 रहने दीजिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको लिख दिया 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स dx। इन दोनों में हमने माइनस बाहर ले लिया, तो 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स हो गया। हमें लग रहा है कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब अंडर रूट 2 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कास एक्स अपॉन 1 माइनस ए हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। लिख दे रहे हैं एक बार, बल्कि हम या कहिए तो डायरेक्ट ही लिख दें, क्योंकि आपका फार्मूला बन रहा है। क्या फार्मूला बन रहा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है, या उसी को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, जो आपकी इच्छा हो। तो ठीक है, हम लिख दे रहे हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, हमने इतना लिख दिया। अब यहाँ पे साइन एक्स माइनस कास एक्स भी आप लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस कास एक्स ही लिख लीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। वही साइन एक्स माइनस कास एक्स ही लिख लीजिए। कैसे हो रहा है देखिए, 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, और माइनस 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स है, तो पूरा फार्मूला बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर। अब हम लेट करने जा रहे हैं, लेट देखिएगा यहाँ पे, लेट करने जा रहे हैं, लेट साइन एक्स माइनस कास एक्स इक्वल टू टी, साइन एक्स माइनस कास एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन एक्स का कास एक्स और कास एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस यहाँ पहले से है, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब क्या है, लिमिट भी चेंज कर लेते हैं हम लोग। इफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 जब रखेंगे तो साइन 0 माइनस कास 0, साइन 0 की वैल्यू 0, कास 0 की वैल्यू 1, तो टी की वैल्यू आपकी -1 आ गई। फिर आप x की वैल्यू क्या रखेंगे, पाई बाई 2। इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 माइनस कास पाई बाई 2, कास पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो t की वैल्यू 1 हो गई। अब इतना हमने फाइंड कर लिया, t की वैल्यू 1, लिमिट भी t में आ गई
और हमारा इंटीग्रैंड भी पूरा टी में आ गया। अब ध्यान से देखिए आप, अब यहाँ पे हो गया आपका अंडर रूट 2 0 टू पाई बाई 2। जब आपने 0 लिया तो लिमिट -1 आ गई, -1 लिख दिया। जब आपने पाई बाई 2 लिया तो टी में लिमिट 1 आ गई, 1 हमने लिख दिया। साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स, साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स, इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। हमने डी टी लिख दिया, साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। और नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, नीचे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स माइनस कास एक्स टी, तो 1 माइनस टी स्क्वायर। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। अब हम प्रॉपर्टीज 5 पे आ जाते हैं। प्रगुण 5, प्रगुण 5 ये कहता है माइनस इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 0 टू ए इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ माइनस ए एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अर्थात जब हमारा फंक्शन कैसा हो, इवन हो। टी के स्थान पे आप माइनस टी भी रखेंगे तो फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। प्रॉपर्टीज 5 यहाँ पे यूज हो गया, प्रॉपर्टीज 5 यूज हो जाएगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा और लिमिट क्या हो जाएगी आपकी 0 टू 1, 2 टाइम्स, और लिमिट क्या हो गई 0 टू 1, क्योंकि 2 0 टू ए होता है। डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या यूज किया हमने, प्रॉपर्टीज 5 यूज कर दिया। प्रॉपर्टीज 5 आप लोग जानते हैं, हमने आप लोगों को प्रॉपर्टीज 5 कई बार बताया है, तो निश्चित रूप से हम आशा करते हैं प्रॉपर्टीज 5 आप लोगों को समझ में आ गई है। 2 0 2, अब यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स टी। साइन इनवर्स टी जब इंटीग्रेशन होगा तो हमने लिख दिया साइन इनवर्स टी, और लिमिट हमारी क्या हो गई बच्चों 0 टू 1। साइन इनवर्स टी हमने इसका इंटीग्रेशन हो गया और लिमिट आपकी हो गई 0 टू 1। अब इसके बाद क्या हो जाएगा भाई 2 अंडर रूट 2। अब यहाँ लिमिट पुटअप कर दीजिए, साइन इनवर्स टी, टी की वैल्यू 1, साइन इनवर्स फिर टी की वैल्यू 0, 0 मीन साइन 0, साइन एक कैंसिल हो गया, 0 आएगा इसका टोटल रिजल्ट। और 1 की वैल्यू जो होती है वो साइन पाई बाई 2 होती है। कितनी होती है बच्चों, साइन इनवर्स से हो गया ए साइन पाई बाई 2। साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 इंटू पाई बाई 2 साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री क्या होता है 1 होता है, कैंसिल हो गया पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई अंडर रूट 2। ये आपका आंसर हो गया पाई अंडर रूट 2। ठीक है, अब हम आशा करते हैं कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ट्रिक है, 2 से डिवाइड करना, 2 से इंटू करना, फिर यहाँ पे 1 ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, सब पीछे का ही प्रोसेस है। ये थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इसको समझेंगे तो हमें लगता है निश्चित रूप से क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अब देख लिया जाए, फिर देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम।
देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम I इज इक्वल टू 0 to 1 e to the power minus x 1 plus e to the power x dx। ये हम लोगों को सॉल्व करना है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 0 to 1 लिमिट है e टू द पावर माइनस एक्स। e टू द पावर एक्स यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1 अपान e टू द पावर एक्स a प्लस 1 dx। और सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 to 1 e टू द पावर एक्स नीचे से ऊपर जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा। e टू द पावर माइनस एक्स इंटू e टू द पावर माइनस एक्स e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बात मेरी आ रही है समझ में। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो e टू द पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम है। अब हम रिलेट कर लेंगे e टू द पावर माइनस एक्स को t। लेट e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू t। Differentiating both sides with respect to x, differentiating both side with respect to x। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस 1 हो जाएगा, माइनस लिख दिया हमने। और dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका dx इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन ई टू द पावर माइनस एक्स अपान में आ जाएगा डी टी अपॉन, और ये माइनस उधर चला जाएगा। माइनस डी टी ई टू द पावर माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ क्या है, टी है, हमने टी लिख दिया। डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस डी टी अपॉन टी। चूंकि हमने टी लेट कर लिया है तो इंटीग्रांड अब पूरा टी के फॉर्म में दिखाई देना चाहिए, dx भी टी के फॉर्म dt के फॉर्म में दिखाई देना चाहिए। उसी फॉर्म में डालने का हम प्रयास कर रहे हैं और लिमिट भी टी के फॉर्म में दिखाई देनी चाहिए। व्हेन या इफ x इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू 1। क्यों 1 हो जाएगा, t की वैल्यू 1 अपान ई टू द पावर x की वैल्यू 0 रख दोगे e टू द पावर 0 आ जाएगा। और e टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आई नीचे लाएंगे 1 अपान ई टू द पावर x की वैल्यू 0 रखिए, e टू द पावर 0 e टू द पावर 0 की वैल्यू 1, 1 बाई 1 1, t की वैल्यू 1 हो गई। इफ x इज इक्वल टू 1 तब t क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो t की वैल्यू 1 बाई हो जाएगी। भाई t की वैल्यू हो जाएगी 1 अपान ई टू द पावर x होगी ना, नीचे लाएंगे तो, और x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू क्या हो गई, 1 बाई ई हो गई। अब आप यहाँ पे आ जाइए, लिमिट x इज इक्वल टू 0 के लिए t इज इक्वल टू 1 लिख दिया हमने। x इज इक्वल टू 1 के लिए t इज इक्वल टू 1 बाई ई भी लिख दिया हमने। e टू द पावर माइनस एक्स को t लेट किया है हमने, लिख दिया। e टू द पावर माइनस एक्स को हमने t लिख दिया, t लेट ही किया है हमने। और
जो dx की वैल्यू है माइनस डी टी बाई टी, माइनस हमने यहाँ लिख दिया और dt हमने यहाँ लिख दिया और t को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, e टू दी पावर माइनस एक्स की वैल्यू भी हमने रख दिया और dx की वैल्यू हमने रख दिया और लिमिट भी हमने रख दिया। अब लिमिट भी t वेरिएबल में आ गई, t के फॉर्म में लिमिट भी हो गई और पूरा आपका इंटीग्रांड भी किसमें हो गया, लिमिट में हो गया। t से t कैंसिल भी हो जाएगा बड़े आराम से, तो माइनस इंटीग्रल लिमिट टू वन अपान ई टी अपान टी प्लस वन डी टी, इतना हो गया। माइनस वन लिमिट वन बाई ई लिमिट हो गई। अब इंटीग्रेशन करना है हमें किसका, t अपान टी प्लस वन का, माइनस वन टू वन बाई ई लिमिट है इंटीग्रल की, वन हमने ऐड कर दिया और वन हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, t प्लस वन डी टी। हमने क्या किया, वन ऐड किया और वन क्या किया, हमने सब्ट्रैक्ट किया। अब आगे देखिए, वन बाई ई होगी लिमिट और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं t प्लस वन अपान टी प्लस वन माइनस वन अपान टी प्लस वन डी टी। ठीक है, t प्लस वन अपान टी प्लस वन माइनस वन अपान टी प्लस वन, एक कैंसिल हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो बचेगा माइनस इंटीग्रल लिमिट टू वन बाई ई और यहाँ आ जाएगा वन माइनस वन अपान टी प्लस वन डी टी। यहाँ वन बच गया, यहाँ माइनस वन अपान टी प्लस वन हो गया। दोनों पे अलग अलग ऑपरेट कर दीजिए, हो जाएगा इंटीग्रल लिमिट वन टू वन बाई वन डी टी माइनस माइनस प्लस वन टू वन बाई ई वन अपान टी प्लस वन डी टी। आशा करते हैं हम कि आप लोगों को पूरा लेक्चर सही ढंग से समझ में आ रहा है। अब वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा और लिमिट पुटअप करेंगे वन टू वन बाई और वन बाई एक्स का log एक्स होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा log टी प्लस वन लिमिट हो जाए, log टी प्लस वन इंटीग्रेशन हो जाएगा और लिमिट यही हो जाएगी वन और वन बाई। अब इंटीग्रेशन भी हो चुका है, अब हम लोगों को केवल लिमिट पुटअप कर देना है। तो यहाँ पे लिमिट पुटअप करेंगे तो हो जाएगा वन बाई ई अपर लिमिट माइनस वन लोअर लिमिट प्लस log वन बाई ई प्लस वन, अपर लिमिट हमने पुटअप कर दिया, माइनस log टी मीन्स वन, वन प्लस वन टू, लोअर लिमिट भी हमने पुटअप कर दिया और सिंप्लीफाई कर दीजिए और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस वन बाई ई माइनस माइनस प्लस वन प्लस log वन प्लस ई अपान ई होगा ना, log वन प्लस ई अपान ई माइनस log ऑफ टू। और सिंप्लीफाई करिए, जब और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो हो जाएगा माइनस वन बाई ई प्लस वन प्लस
log 1 प्लस ई log m बाई n का हमने फार्मूला लगा दिया, log m माइनस log n, log 1 प्लस ई माइनस log ई माइनस log ऑफ 2, और सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस 1 बाई ई प्लस 1 प्लस log 1 प्लस ई, log ई की वैल्यू 1 होती है, माइनस 1 माइनस log ऑफ 2, 1 से 1 वीरगति को प्राप्त हो गए। अब बच क्या गया, बच गया log 1 प्लस ई माइनस 1 बाई ई माइनस log ऑफ 2। ये आपका जो प्रॉब्लम था इसका प्रॉपर सलूशन हो गया। अब हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब बहुत हमने सही तरीके से इसको एक्सप्लेन भी किया है। अब भी किसी को किसी स्टेप पे डाउट अगर होगा तो मैसेज कमेंट से पूछ सकता है, लेकिन हम इतना तो आशा करते हैं कि इतना इसको क्लियर हम समझाए हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा जाए। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम I इज इक्वल टू 0 to पाई साइन टू द पावर 4x dx। अच्छा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में तो पहले हम लोग चाहे तो प्रॉपर्टी जो 6 है उसको हम लोग लगा सकते हैं, और वो प्रॉपर्टीज है क्या, वो प्रॉपर्टीज आपकी है 0 to 2a इंटीग्रल f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f(x) dx if f 2a minus x इक्वल टू f(x). अगर इस प्रॉपर्टीज को हम होल्ड करा दें तो हम लोगों का जबरदस्त फायदा हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी अगर हम होल्ड करा देंगे तो बहुत ही फायदा हो जाएगा हम लोगों का, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा, क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। लिमिट हमारा वहाँ 2a है, यहाँ पाई है, और f(x) के स्थान पे साइन टू द पावर 4x है। अगर x के प्लेस पे पाई माइनस x हम रख दें तो साइन पाई माइनस x साइन x होता है, क्योंकि क्वाड्रेंट के रूल के हिसाब से पाई माइनस x सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। उस रूल के हिसाब से बच्चों यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाएगी, और लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टीज हमने लगाया तो 0 to पाई बाई 2 लिमिट हाफ हो गई, पाई बाई 2 साइन टू द पावर 4x dx। हमने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था गामा फंक्शन, जब हम बता रहे थे एक फार्मूला हम बताए थे 0 to पाई बाई 2 साइन टू द पावर mx cos टू द पावर nx dx इक्वल टू गामा m प्लस 1 बाई 2
इंटू गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। याद आ रहा होगा आप लोगों को। अब ये फार्मूला तभी लगता है जब लिमिट हमारी 0 to π/2 होती है। संयोग ऐसा है कि लिमिट तो π/2 थी नहीं, नीचे तो 0 था, लेकिन ये प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाने की वजह से, डिफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाने की वजह से लिमिट हमारी π/2 हो चुकी है और ये 2 टाइम्स हो चुका है टोटल। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लीकेबल हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे सर sin टू द पावर mx तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लेकिन cos टू द पावर nx नहीं दिखाई दे रहा है। वो भी दिखाई देगा। गॉड का हेल्प लीजिए, वन इज अ गॉड ऑफ मैथमेटिक्स। sin टू द पावर 4x इंटू 1 लिख सकते हैं और 1 को हम लोग लिख सकते हैं cos ऑफ x टू द पावर 0। किसी का भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। आप लोगों को बहुत पहले से ही पता है। 1 का हमने मन में मल्टीप्लिकेशन कर दिया और फिर 1 की वैल्यू हमने cos x टू द पावर 0 रख दिया। cos x टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, हमारा काम भी हो गया, कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ा। अब sin टू द पावर mx का फॉर्म में है, cos टू द पावर nx का फॉर्म में है। यहाँ पर m की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 0 है। प्यारे प्यारे बच्चों, आ रहा है समझ में? m की वैल्यू यहाँ पे 4 है और n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस फार्मूले के पास दौड़ के आएंगे। ये फार्मूला आपका हेल्प करेगा। तो 2 इंटू, अब ये फार्मूला लगाना है गामा m प्लस 1/2, m की वैल्यू 4 प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2 n प्लस 1, n की वैल्यू 0 प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n, m की वैल्यू 4, n की वैल्यू 0 प्लस 2/2। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब इसके बाद 2 इंटू 4 प्लस 1 5/2 और ए गामा 1/2, 4 प्लस 2 6, 6/2, 2 3 या 6। अब ध्यान से देखिए, ए वो बच गया 2 गामा 5/2 गामा 1/2 2 गामा 3, 2 गामा 3। अब हम बताए थे आप लोगों को 5/2 में से 1 माइनस करेंगे। कब तक 1 माइनस करेंगे? नेगेटिव में आने के पहले 1 माइनस करना बंद कर देंगे, बस नेगेटिव में नहीं होगा। 5/2 में से 1 माइनस करेंगे 3/2, 3/2 में से 1 माइनस करेंगे 1/2। अगर अब 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए अब गामा साइन के साथ जो बचा हुआ है 1/2 लिख देंगे और एक 1/2 यहाँ भी है। गामा 3 बताया था हमने, गामा 3 किसके इक्वल हो जाएगा? फैक्टोरियल 2 के इक्वल। गामा 3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2, हमने आप लोगों को बताया था। और जो ये गामा 1/2 होता है, इसकी वैल्यू होती है
अंडर रूट पाई, और गामा 3 की वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 2। 2 से 2 कैंसिल, 3/2, 2 नीचे आएगा, इस 2 के साथ 2 2 जा 4 हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है, 2 इंटू फैक्टोरियल 1, ध्यान दीजिए, 2 इंटू 2 नीचे आ गया। और फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 इंटू फैक्टोरियल 1। गामा 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट पाई, और फिर गामा 1/2 है अंडर रूट पाई। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 होती है, तो बच जाएगा 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3/8 अंडर रूट पाई इंटू अंडर रूट पाई, पाई हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन कब टफ बन जाएगा जब आपको प्रॉपर्टीज नहीं मालूम रहेगी डिफरेंट इंटीग्रल की, तो ये क्वेश्चन टफ बन जाएगा। इसलिए ऑल प्रॉपर्टीज और पीछे के जो भी टॉपिक हैं, जैसे आपका जो हमने जनरल इंटीग्रेशन बताया था, उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये भी टॉपिक बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। इनसे रिलेटेड भी जिन क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो, आप व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बना हुआ है उसमें मैसेज कर दीजिए। हम आप लोगों को निश्चित रूप से बताएंगे, 100% क्वेश्चन हम बताएंगे। और ये जो हमने अभी अभी टॉपिक समाप्त किया है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रल, कम से कम 2-3 क्लास तो ऐसा हम लेंगे ही जिससे जो बचे खुचे इसके इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम हैं उसको हम बता दें, और उसको बताने के बाद हम तब नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे जो मध्यमान वाला चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर पे हम आएंगे, बट अभी इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम हमें लग रहे हैं एग्जामिनेशन की व्यू से, उसको हम बता देना चाहते हैं। और पीछे के जो भी क्वेश्चन हैं जिसमें भी आपको डाउट हो रहा है, बेहिचक आप ग्रुप में भेजिए, पूछिए, मैं 100% रेडी हूँ बताने के लिए। तो इस तरह से प्रॉब्लम किया जाता है। गामा फंक्शन के बारे में हमने आप लोगों को डिटेल में बताया है, और गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज भी आप लोगों को हमने बता दिया है। वही सब यूज करके हमने क्वेश्चन क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो चाहे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हो, ये सब क्वेश्चन जब आप लगाएंगे, कंटिन्यू लगाते रहेंगे अगर, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं फंसेंगे। लगाएंगे तो फंसेंगे, तभी पूछेंगे। जो लोग लगाएंगे ही नहीं तो वो लोग फंसेंगे ही नहीं, और जब फंसेंगे ही नहीं तो कतई पूछने का प्रश्न ही नहीं बनता है। तो आप लोग मेहनत करिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। अगर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहेंगे तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से एक आध क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को। आप लोग, और चाहे किसी भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, जहाँ तक हम पढ़ा रहे हैं, यानी सिंपल इंटीग्रेशन से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तक, कोई भी क्वेश्चन हो, एनी वन प्रॉब्लम, आप लोग भेजिए व्हाट्सएप ग्रुप पे, और मैं आप लोगों को निश्चित रूप से बताऊंगा। तो यहाँ पे आज की पढ़ाई यहीं तक। अब कल अगला पार्ट किया जाएगा। देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है
जिनको आप कर लेंगे। ठीक है, HW है आपका, है होमवर्क है। और अभी हम कुछ क्वेश्चंस आपको और देंगे जो कि व्हाट्सएप पे कॉपी करके आप लोगों को भेज देंगे। ये जो असाइनमेंट के क्वेश्चन कहलाएंगे। और प्लस ये जो 5 क्वेश्चन दिए हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको भी आप लोग कर लीजिएगा। और असाइनमेंट में अभी हम आप लोगों को और क्वेश्चन आज ही व्हाट्सएप पे भेज देंगे, वो भी क्वेश्चन आप लोग करिएगा। ठीक है, निश्चित रूप से करिएगा।